नमस्कार दोस्तों, इस चैप्टर में पांचवा और छठवां चैप्टर दोनों हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स आई होप आप बने रहेंगे। फ्रेंड्स चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अपकेंद्रीय पंप की विशिष्ट गति दूसरों की तुलना में अधिक है? किस विशिष्ट पंप की विशिष्ट गति जो है दूसरों की तुलना में अधिक है, किस पंप की? फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स जो पहला का आंसर है वो बी है। याद रखिए, अक्षीय प्रवाह। तो फ्रेंड्स याद रखिए, किस अपकेंद्रीय पंप की विशिष्ट गति दूसरे की तुलना में अधिक होती है? तो अक्षीय प्रवाह की जो अपकेंद्रीय पंप होती है ना, उसकी विशिष्ट गति दूसरों की तुलना में अधिक है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये दिमाग में बैठ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन जो है, अपकेंद्रीय पंप की तुलना में प्रवेगामी पंप का विसर्जन क्षमता होती है। तो प्रवेगामी की विसर्जन क्षमता होती है फ्रेंड्स, तो अपकेंद्रीय पंप की तुलना में अगर देखा जाए तो कम होती है। तो फ्रेंड्स थर्ड का जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से टरबाइन के लिए उच्च तथा कम विसर्जन की आवश्यकता होती है? याद रखना, पेल्टन ही होती है इस सब चीजों के लिए। अब किस प्रकार के टरबाइन में रनर पानी से भरा होना चाहिए? तो फोर का जो आंसर है फ्रेंड्स वो ए है, रिएक्शन टरबाइन के लिए। पांचवा का जो क्वेश्चन है, टरबाइन के प्रवेश पर जल जेट के वेग का सूत्र है। तो याद रखिए फ्रेंड्स, जल जेट का वेग का ओके फ्रेंड्स, जल जेट के वेग का सूत्र। पांचवा का जो आंसर है फ्रेंड्स वो बी है, v बराबर 2 × CV√GH। छठवा का जो क्वेश्चन है, पंप के वेग का पानी भी पंप को वेग पंप भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स कौन से पंप को वेग पंप भी कहते हैं? तो छठवा का जो आंसर है वो बी है, अपकेंद्रीय वेग पंप को वेग पंप भी कहते हैं। सातवां का जो क्वेश्चन है, किस टरबाइन का समानांतर प्रवाह टरबाइन भी कहा जाता है? समांतर प्रवाह टरबाइन किसको कहा जाता है? तो सात का ए आंसर है, अक्षीय प्रवाह को। निम्न में से कौन से इंपल्स टरबाइन का उदाहरण है? तो इंपल्स टरबाइन पेल्टन टरबाइन होता है। बल और समय के गुणनफल को कहते हैं इंपल्स कहते हैं। याद रखिए फ्रेंड्स, किस टरबाइन में जल का दाब रनर से प्रवाहित होने वाले वायुमंडलीय में तथा नियत रहता है? तो 10 का जो आंसर है फ्रेंड्स, अगर वो आप खुद बता सकते हैं फ्रेंड्स, इंपल्स टरबाइन होता है जिसमें वायुमंडलीय दाब तथा समय और रनर में प्रवाहित होते समय, याद रखिए, दाब जो रनर में प्रवाहित होते समय वायुमंडलीय तथा नियत रहता है। जलाशय में से टरबाइन तक पानी ले जाने वाले सबसे बड़े व्यास के पाइप को कहते हैं पेनस्टॉक पाइप कहते हैं फ्रेंड्स। जो 12वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फ्रांसीसी और क्या कहते हैं इसे, कपलन टरबाइन को हम कहते हैं। तो याद रखना, इन्हें हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? फ्रांसीसी और कपलन टरबाइन रिएक्शन टरबाइन में आते हैं। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स 12 का वो एक्चुअली है बी। और 13 का जो आंसर है, प्रतिक्रिया टरबाइन की विशिष्ट गति होती है। तो 13 का बी आंसर है, 10 एंड 100, मतलब 10 से 100। और फ्रांसीसी टरबाइन किसके लिए उपयुक्त है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, पर फ्रांसीसी एक्चुअली निम्न शीर्ष के लिए अच्छी है। तो फ्रांसीसी का 14 का ए आंसर है। रिएक्शन टरबाइन का उपयोग करते हैं, तो रिएक्शन टरबाइन का उपयोग कहाँ करते हैं फ्रेंड्स? याद रखें, निम्न शीर्ष के लिए करते हैं। और फ्रेंड्स एक और खास बात है, अब की और एक चीज जोड़ दीजिए, 15 का जो डी आंसर है, निम्न शीर्ष तथा उच्च विसर्जन। अब जिसकी निम्न शीर्ष होगी उसकी उच्च विसर्जन होगी, ये तो आसान बात है। हाइड्रोलिक टरबाइन में कैविटी का परिणाम होता है। कैविटी क्या होता है फ्रेंड्स? याद होगा आपको। तो 16 का ए, जो बबल फटता है ना, याद रखना, उसके वही होता है। तो रुरच सतह हो जाती है। हाइड्रोलिक रैम है, तो याद रखना, कम ऊंचाई पर रखे पानी को असल में ऊंचाई पर पहुंचाती है, कम ऊंचाई से ज्यादा ऊंचाई तक। अब आते हैं हम फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे, जो है 18। ओके फ्रेंड्स, 18वां क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स, एक बार देख लेता हूँ, 17वां और ये 18वां। ओके फ्रेंड्स, 18वां क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर संचायक होता है। हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर संचायक रखता है, किसका संचायक रखता है फ्रेंड्स? आपको पता है। तो 18 का सी आंसर है, द्रव के दाब को ऊर्जा, कार्यकारी द्रव की दाब ऊर्जा। हाइड्रोलिक रैम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोलिक जो रैम होता है वो वाटर हैमर के सिद्धांत पर कार्य करता है। और जो हाइड्रोलिक प्रेस होता है वो पास्कल के नियम पर कार्य करता है। वह उपकरण जो ऑटोमोबाइल की गति को रोकने या कम करने में किया जाता है। तो 20 का जो फ्रेंड्स आंसर है वो सी है, हाइड्रोलिक ब्रेक। इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोलिक प्रेस आ गया फ्रेंड्स। हाइड्रोलिक प्रेस किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल लॉ पे। और भारी भार को उठाने के लिए उपकरण, तो फ्रेंड्स हाइड्रोलिक चेक होना चाहिए। 22 का जो आंसर होगा वो डी आंसर है, हाइड्रोलिक। ओके फ्रेंड्स, भारी भार को उठाने के लिए उपकरण। तो 22 का फ्रेंड्स सॉरी ए आंसर है, 22 का ए आंसर है, याद रखिए फ्रेंड्स। और जो 21 का है वो डी है। तो हाँ फ्रेंड्स, और हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में निम्न में से क्या प्रयोग नहीं होता?
हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में से निम्न में से कौन सा प्रयोग नहीं होता? तो 23 का बी है, हाइड्रोलिक रैम नहीं होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक में रैम की क्या जरूरत है, वहाँ ना पानी है ना कुछ। हाइड्रोलिक ऊर्जा की जो अधिकतम मात्रा को संचायक स्टोर कर सकता है कहलाती है। तो याद रखिए फ्रेंड्स, 24 का जो आंसर होगा वो ए आंसर है, संचायक धारिता। हाइड्रोलिक संचायक की क्षमता होती है, किसी को पता है तो फ्रेंड्स आंसर कमेंट करिएगा इसके बारे में। 25 का ए आंसर है, दाब गुणे आयतन। और उठाए गए भार तथा लगाए गए भार को मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब